हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले MCX शेयर के बारे में। MCX शेयर मैंने लिया था लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। और इसका अपडेट मैंने टेलीग्राम पे दे दिया था। जो लोग टेलीग्राम से जुड़े उनको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास कौन से शेयर हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम से जुड़ने पर आपको कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाएगी, तो जुड़ सकते हो अगर फ्री में चाहिए तो लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन सिर्फ देने वाला हो, कोई लूटने वाला नहीं हो, ठीक है। होगा तो आपको फ़ायदा ही होगा अगर ये चीज़ें सीखोगे, देखोगे, समझोगे तो फिलहाल MCX मैंने देखो कितने पे लिया, तो वो भी मैंने भाव भी डाल दिया था। तो 3200 में डाल दिया लिया था। तो उसका भाव भी मैंने वहाँ पर मेंशन भी किया था। जो टेलीग्राम से जुड़े वो भाव भी देख सकते हो और अभी प्रॉफिट कितना है उस हिसाब से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो प्रॉफिटेबल शेयर है ये MCX भी। और ये मेटल एंड एनर्जी के अंदर आता है या कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर है, जो लार्जेस्ट 7th लार्जेस्ट कमोडिटी एक्सचेंज है। यहाँ पर देख सकते हो वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। यहाँ की सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है, वर्ल्ड के अंदर ये 7th लार्जेस्ट कमोडिटी एक्सचेंज है, जहाँ पर सारे कमोडिटी जो होते हैं वो ट्रेड होते हैं, ठीक है। MCX पे ट्रेडिंग किया जाता है। गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड ऑयल है, ये सारे MCX पे ट्रेडिंग होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। देखो जो एक्सचेंजेस है वो भी मार्केट में लिस्टेड हो चुके हैं। BSE का एक्सचेंज भी हुआ है, BSE के बारे में भी बता चुका हूँ। MCX का भी एक्सचेंज है तो वो भी लिस्टेड है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी भी है मार्केट से। देखो मार्केट, इनको भी कमाई होती है, ये भी एक बिजनेस ही है। ये अगर ये एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ट्रेडिंग के लिए तो इनकी भी कमाई होती है, इनका भी बिजनेस होता है, इनका भी प्रॉफिट होता है। तो इनमें इन्वेस्ट करने का फ़ायदा तो है ही। कमोडिटी में दुनिया भर की ट्रेडिंग करते हैं लोग। और यहाँ पर देखेंगे तो देखो अभी फ़िलहाल 4000 का भाव चल रहा है, तो इस हिसाब से देख लो कि ये स्टॉक में मैंने जब लिया था वो भाव मैंने बता दिया था। और अगर हम बात करते हैं तो देखो 20,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल है फ़िलहाल। तो ये आगे जाके 1 लाख करोड़ की भी वो बन जाएगी, 2 लाख करोड़ की भी बन जाएगी, क्योंकि ट्रेडिंग इतनी होती है MCX पे। 1200-1300 का यहाँ पर लो था। ये लो मेरे को मिला नहीं। चलो मैं ऑलरेडी लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो थोड़ी देर लेट हो गया मुझे बनाने में। फ़िलहाल अभी लॉन्ग टर्म की तरफ जा रहा हूँ, नहीं तो मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ही किया करता था। शॉर्ट टर्म की ट्रेड मैंने ज़्यादा लिए हैं। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म की भी ट्रेड लिए हैं, ठीक है। यानी मैंने बेचे हैं, मैंने होल्ड नहीं किए। अभी मैं फ़िलहाल होल्ड कर रहा हूँ, एक अलग से पोर्टफोलियो ही बना डाला है कि ऐसे जो शेयर होते हैं कि जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, इसका बिजनेस अच्छा है, अलग अलग बिजनेसेस को मैं मेरे पोर्टफोलियो में ऐड करके होल्ड कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। तो फिलहाल ये 1285 का यहाँ पर लो था। तब अगर लिया होता तो और मेरे को और ज़्यादा प्रॉफिट होता। तो कोई बात नहीं, और भी ये शेयर अभी पकड़ा है, आगे जाके गिरावट में भी मिलेगा तो फिर भी मैं इसको दोबारा और एक्स्ट्रा खरीदूंगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर देखेंगे बुक वैल्यू इसका कम है, 4000 का प्राइस है। मार्केट कैपिटल देख लिया 20,400 का है करोड़ का। पी काफ़ी महंगा है, वैल्यूएशन देखो इस स्टॉक का काफ़ी महंगा है, कल जाके ये करेक्ट भी होगा, ठीक है। ROE थोड़ा कम ही है। बुक यहाँ पर फेस वैल्यू 10 रुपये का है और डिविडेंड देती है लगभग ½ टका, ठीक है। और 1 साल के अंदर देखेंगे तो देखो 1 साल में ये शेयर काफ़ी भागा है, ठीक है। ये 1 साल में ही 1200-1300 का जो भाव था वहाँ से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भागा है। 3 साल की बात करेंगे तो 2021 से 1500 रुपये का हुआ करता, 2000 गया, 2000 से फिर से डाउन आया, फिर से गया, फिर 1500, फिर 3000, फिर 4000 के भाव पे ये टच कर गया। और 5 साल की बात करेंगे तो देखो 800 रुपये का शेयर हुआ करता था, 2019 की बात है। 830 रुपये से ये जो शेयर भागा है, 830 से यहाँ पर 1000 गया, 1000 के बाद 1500, 1600, 1700, फिर उसके बाद यहाँ पर ये 2000, फिर यहाँ पर ये फिर थोड़ा डाउन हुआ। 2000 के बाद थोड़ा इसका डाउन साइड देखने मिला, करेक्शन आया, फिर करेक्शन के बाद फिर से 2000, 3000, 4000 के पास आ गया, ठीक है। और अगर अभी हम देखते हैं 10 साल की बात करेंगे तो 10 साल पहले ये स्टॉक देखो, लगभग ये 2014 की बात है, तभी 500 रुपये का हुआ करता था शेयर। 500 रुपये से ये शेयर ने काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न दिए। देखो 500 से 1000, 1200 हुआ, फिर गिरा, फिर 700-800 हुआ। मतलब देखो शेयर ऐसा नहीं है कि आपने खरीदा मतलब भागेगा ही। तो चलो मैंने खरीदा तब भागा क्योंकि तभी थोड़ा बुल टाइम था, शायद अभी करेक्शन आ गया तो फिर से गिर भी सकते हैं। तो ये चीज़ें देखने मिलती है, लेकिन इसको मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो इसको मैं जैसे जो पोजीशन में है वही पोजीशन में रखने वाला हूँ, जो प्राइस पे है वही वहाँ पर रखने वाला हूँ।
और मैक्स की बात करेंगे तो देखो ये स्टॉक जो है 2012 से आया है मार्केट के अंदर, तब 1200-1300 का भाव था, वहाँ से गिरावट देखी। जब ये मार्केट में आया उसके बाद जो इसका भाव देखेंगे तो 1200 से डायरेक्ट ये 400 के भाव पे आपको नज़र आएगा। 400 रुपये का भी नज़र आया था, ठीक है। तो वहाँ से फिर ये स्टॉक जो है फिर से भागा 400 से, फिर इसने अच्छे अच्छे रिटर्न दिए। और अगर हम देखेंगे इसमें पॉजिटिव चीज़ें तो देखो ये कंपनी डेट फ्री भी है, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो हेल्दी डिविडेंड भी देती है। लेकिन इसमें कुछ नेगेटिव है, जो जैसे इसका बुक वैल्यू कम है, रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा कम है, और यहाँ पर अदर इनकम में भी कुछ पैसा यहाँ पर नज़र आ रहा है इनका इनकम, तो इस वजह से ये नेगेटिव है। और डेटर्स डेज भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे तो ये मिसलिनियस इंडस्ट्रीज़ में जो अलग अलग बिजनेस करती है, जैसे बीएससी है, एमसीएक्स है, कैम्स है, इंडियन है एनर्जी है, तो ये सारी कंपनी अलग अलग बिजनेसेस करती है, ठीक है। और अगर हम देखते हैं यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये कंपनी का जो सेल्स है लगातार देखो 97 करोड़ से कंपनी यहाँ पर 181 करोड़ तक यहाँ पर कंपनी सेल कर रही है, तो सेल्स लगातार अच्छे हैं कंपनी के। और अगर हम देखते हैं प्रॉफिट, 38 करोड़ से यहाँ पर 88 करोड़ तक कंपनी प्रॉफिट की है। बीच में लॉस भी किया है कंपनी ने, ऐसा नहीं कि कंपनी लॉस नहीं करती। यहाँ पर 5 करोड़ लॉस है, यहाँ पर 19 करोड़ लॉस है। सितंबर और दिसंबर के क्वार्टर में कंपनी ने लॉस किया है, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए थे इस वजह से। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो नज़र आएगा ये कंपनी ने 524 करोड़ की कंपनी ने सेल किए थे 2013 में, और अभी कर रही है 684 करोड़, ठीक है, 684 करोड़। और यहाँ पर देखेंगे 299 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, अभी 83 करोड़। तो कंपनी के प्रॉफिट में भी लगा अप डाउन आते रहता है। फिर भी देखो कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ, सब कुछ यहाँ पर नेगेटिव भी नज़र आएगा, फिर भी कंपनी ग्रो करती है, उसका शेयर प्राइस ग्रो करता है। तो यहाँ पर कोई कोई कंपनी में ये चीज़ें होती है कि कोई सोचेगा कि यार कंपनी के सेल्स में गिरावट देखने मिल रही है तो शेयर गिरना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा गिरना चाहिए। तो ऐसा हर बार नहीं होता कि मार्केट है, मार्केट में कभी भी डिमांड एंड सप्लाई ये कभी भी किसी भी बेस पे हो सकती है। और अगर हम देखते हैं तो 10 साल से इन्वेस्टर खुशी है, 23% सालाना रिटर्न है। 5 साल वाले भी खुश है, 37% सालाना रिटर्न दे रही है। 3 साल वाले भी हैप्पी है, 39% यानी लगभग 40% के सालाना रिटर्न दे रहा है। 1 साल वाले तो एकदम ज़्यादा ही खुश, क्योंकि 191% 1 साल के अंदर दिए है, तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिया है ये कंपनी ने। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट में सबसे ज़्यादा रिजर्व देखते हैं, 1300 करोड़ का रिजर्व है, और 2 करोड़ का लोन है। 2 करोड़ का लोन मतलब ना के बराबर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अगर शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो फॉरेन के इन्वेस्टर ने सबसे ज़्यादा होल्डिंग रखी, डीआईज ने सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। फॉरेन के इन्वेस्टर भी स्टार्टिंग से काफ़ी अच्छी होल्डिंग थी, फिलहाल अभी 23% की है। और लेकिन डीआईज जो म्यूचुअल फंड और ये सारे लोग हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा होल्डिंग रखी है, 56 या 57% तक होल्डिंग रखी है। 19% या 20% पब्लिक के पास है, और अदर के पास यहाँ पर 0.19 है। तो मेजॉरिटी शेयर डीआईज है, म्यूचुअल फंड्स है, उनके पास है, बड़े इन्वेस्टर्स के पास है, तो काफ़ी अच्छी बात है, होल्डिंग बढ़ाई हुई है। तो एमसीएक्स शेयर यहाँ पर देखो तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मुझे अच्छा ही नज़र आता है, क्योंकि ये ज़िंदगी भर ट्रेड तो इसके अंदर होते रहेंगे कमोडिटी के रिलेटेड, ठीक है। तो कमाई इनकी होती रहेगी, प्रॉफिट भी करते रहेगी, ग्रो भी होती रहेगी, तो ये एक अच्छा बिजनेस है। इस वजह से मैं ये कंपनी में लॉन्ग मैंने किया है। फ्यूचर में देखेंगे जब भी और गिरावट में मिले, फ्यूचर में कभी भी करेक्शन आ भी सकता है, ऑलरेडी मार्केट हाई पे चल रहा है। कब फ्यूचर में भविष्य में अचानक बड़ी गिरावट आ गई, उसके अंदर ये शेयर और गिर गया, या कई और बड़े बड़े अच्छे शेयर गिर गए, तो पैसा होना चाहिए खरीदने के लिए भी, इन्वेस्टमेंट के लिए भी। तो फिलहाल हम अभी तो प्रॉफिट में हैं, तो जितना प्रॉफिट हो रहा है तब तक उतना देखेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म की पहले सोच के रखा था कि बेचना नहीं है, तो आगे देखेंगे कहाँ तक ये जाता है या कहाँ तक गिर भी सकते हैं। तो जो भी चीज़ें आपको ज़रूर अपडेट में देते रहूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा है, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करो, दोस्तों के साथ शेयर भी करो, कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय बाय, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय।